अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यार आज एक दोस्त कल की वीडियो के पीछे नीचे कमेंट्स में आज सुबह मैंने पढ़ा, वो पूछ रहे थे कि बाज़ फ़ीमेलें जो पपीज़ खाती हैं उसकी क्या वजह होती है और उसको कैसे फिर बचाएं उन पपीज़ को। तो यार मेरा जो अंदाज़ा है और एक दफ़ा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि मेरी एक फ़ीमेल ने एक बच्चा खाया, तो मेरे ख़्याल में सारी फ़ीमेलें सारे बच्चे नहीं खाती हैं, वो सिर्फ़ वही बच्चे खाती हैं जो डिसेबल हों या वीक हों या मर जाएँ, वो बच्चा वो खा जाती हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसा है, वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल एहतियात क्या है, ये सवाल भी ठीक है। तो एहतियात प्यारे भाई ये है कि आप वेल्पिंग बॉक्स अलग से बना के रखें, और जैसे ही फ़ीमेल लिटर दे, ऐसी फ़ीमेल जिसने पिछले बच्चे खाए हों, तो हर फीमेल के ऊपर तो बैठना पड़ता है, ये तो कंफर्म है। तो फिर जो फीमेल बच्चे खाती हो, फिर आप उस फीमेल से बच्चे फ़ौरन उठा के साइड पे करते रहें, और जब साफ़ करते हैं पूरी डिलीवरी का इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं वीडियो बनाऊंगा और दिखाऊंगा। तो बहरहाल फ़ौरन ही खुश्क करके उसको उल्टा करके उसके मुंह से सफाई करके, एक शक्कर रखा होता है उसके ज़रिए कर लें, या वैसे थोड़ा सा दबा लें, उसको कमर पे पुश कर रब करते रहें तो उसके अंदर से सफाई हो जाए। फिर उसके बाद पपी माँ के सामने रखें, लेकिन थोड़े से ख़ुद भी अलर्ट रहा करें कि यार वो नज़र आता है चक डालने की कोशिश करती है, बाइट करने की, वैसे चाट रही होती, तो अगर बाइट करने की कोशिश बच्चे को कर रही हो तो फ़ौरन उसको मार के तो बच्चा छुड़वा के फिर आप ये ज़हन में रखें कि ये खाएगी, तो फिर आप उनको साइड पे कर लिया करें। तो एक तो ये हो सकता है कि एक तो ये एहतियात हो सकती है कि आप ऊपर बैठें और फिर उसका बिहेवियर भी देखें। अगर आपको लगे कि वो ये तो मैडम खाने के चक्कर में, तो बस फिर आप बच्चों को अलग रखें, फ़ीमेल को फ़ीड करवाने के बाद अलग बंद कर दिया करें, और जैसे ही फ़ीड करवा चुके फ़ीमेल तो मतलब 1.5 से 2 घंटे का टाइम दें पपीज़ को, और उसके बाद फिर उठा के इन साइड पे रख के 1.5 से 2 घंटे छोड़ा करें। उसके बाद फिर आके बच्चों को माँ के पास रखें या माँ को बच्चों के पास ले जाएं, फ़ीड करवा दें, और इस तरीके से फिर आप उनकी कीपिंग करें। तो ये एक यही हल है। तो दूसरा फिर पूछ रहे थे कुछ दोस्त कल वाली वीडियो में जो पपीज़ दिखाए थे, उन पपीज़ की प्राइस वगैरह पूछ रहे थे। तो यार प्राइस डिफरेंट होती है। अभी देखें, ये मैक्स का बच्चा है, बच्ची है छोटी, तो ये मैं पिंक पैडी करवा के PKU की, तो पिंक पैडी करवा के मैं 1,20,000 में भी दे दूँगा, और नॉन पैडी में 90,000 की भी दे दूँगा। लॉन्ग कोट है, ब्लैक मास्क है, टेल वेल अच्छी है, अच्छी चीज़ है। तो अब इसी मेल मैक्स की बच्चे मैंने 2.5 लाख के भी सेल किए हैं। तो फ़र्क होता है हर क्वालिटी के बीच में, माँ की वजह से फ़र्क पड़ता है, बाप तो चलो सेम है, माँ की वजह से फ़र्क पड़ता है, पेपर्स की, ब्लड लाइंस की वजह से फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ की वजह से फ़र्क पड़ता है। तो हाँ, वो फ़र्क कितना है ये आपको मेरे ख़्याल में पता चल जाएगा कि जब आप किसी भी ब्रीडर से आप ये कहेंगे कि यार हमें गारंटी दो, हमें बाई चेक लिख के दो 5 महीने का, कि 5 महीने के बाद ये चीज़ क्या बनेगी, क्योंकि 5 महीने के बाद काफ़ी हद तक क्वालिटी समझ में आना शुरू हो जाती है। तो 1.5 महीना 2 महीने का आप उठा रहे हो पपी, और 5 महीने के बाद डेफिनेटली वो ठीक ठाक तगड़ा हुआ पड़ा होगा या हुई पड़ी होगी, तो उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगी कि यार ये तो अच्छी है या नहीं है। उस टाइम उसको कहो मुझे आज मिसाल के तौर पे 2 लाख का मैं तुमसे उठा रहा हूँ, मुझे 2,50,000, 60, 70 का चेक दे दो। अगर उस दिन मुझे समझ आएगी कि ठीक है तो वेल एंड गुड, नहीं आएगी तो 2,60,000, 70 मुझे देना और वापस ले लेना अपनी चीज़। बात में अगर क्वालिटी की चीज़ होगी तो भाई जाना आपको हर बंदा देगा, मैं भी देता हूँ, इसी वजह से देता हूँ कि जो माँ बाप होते हैं वही दिखा रहा होता हूँ, वही बता रहा होता हूँ, जिस क्वालिटी का पपी होता है उतने ही पैसे चार्ज कर रहा होता हूँ। बात समझ आ रही है। अभी मैं जो मतलब 1 लाख रुपए की 1,20,000 की पपी दूंगा, वो 1,70,000 की मैं कल 7 महीने की हो के वापस ले रहा हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम। लेकिन अगर यही पपी मैंने मैक्स का नाम लगा के, जो कि है भी, और अगर नहीं है तो मैंने मैक्स का नाम लगा के अगर पपी सेल की है, पपी बाहर से उठाई हुई है, बहुत हल्की क्वालिटी की है, किसी और माँ की बच्ची है, और मैं सिर्फ उसके पेपर बनवा के, हो सकता है सब कुछ हो सकता है, दुनिया है, सब पॉसिबल है। तो कैनल वाले बेचारे, क्लब वाले जो है ना, वो पीछे पीछे नहीं भाग रहे होते, उन्होंने भी कुछ ना कुछ एतमाद ही करना होता है कि यार इंशाल्लाह इतना बोल रहा है सच ही बोल रहा होगा। आते हैं 2-2, 3-3 विज़िट होते हैं, माइक्रोचिप खुद करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन भाई 2 नंबरी करने वाले करते हैं, वो तो लंबा टॉपिक है, किसी और वक्त उस पर बात करेंगे।
तो ये है, ये नहीं कि सारे कर रहे हैं, लेकिन जो करते हैं वो कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी मार्केट के बीच में गंदा मचा हुआ। इन शॉर्ट ये कि अगर मैं भी बायर मार्केट से उठा के और मैक्स का नाम लगा के आगे बच्चे बेचूं 2-2 लाख रुपए के, तो प्यारे भाई वो उनकी कल मतलब 2 लाख का बेचा है, 2,70,80,000 का, मुझे तो वो टके का भी नहीं होगा, 270-80 का मैं कहाँ से लूँगा वापस, बात समझ आ रही। इसलिए कोई भी बंदा वही आपको चेक देगा, गारंटी देगा, और उस जिस मालियत की वो दे रहा है उससे ऊपर के पैसे पे करने के लिए रेडी होगा, जिसको पता होगा कि कल 5-7 महीने के बाद इसकी ये वर्थ इससे ज़्यादा है, तो नो प्रॉब्लम, मैं उठा लूँगा। तो बस ये चीज़ है, किसी से भी चीज़ बाय करें उससे उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग पूछें भी सही। खैर कुछ आपको नो हाउ भी होनी चाहिए। 1-2 बंदों ने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा खुरम भाई आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, और यकीनन सुन रहे होंगे, तो उन्होंने कहा आपकी बातें भाई बहुत अच्छी लगी हैं, बस जो है ना मुझे 2 बंदों के रेफरेंस लिए उन्होंने, फ़लाँ बंदा फ़लाँ, मैं यार सब अच्छे हैं भाई, लेकिन मेरे ख्याल में तब तक ही अच्छे हैं जब तक आपको ख़ुद चीज़ की समझ आ रही है। जिस दिन आपको समझ नहीं आ रही होगी उस दिन कोई भी अच्छा नहीं होगा, इल्ला कलीलो मैंने बादी शुक्र, कम ही है जो उस दिन फिर आसरा कर जाए। तो इन शॉर्ट ये कि भाई आपको ख़ुद समझ होनी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं है कि आप क्या चीज़ ले रहे हो और इसकी वर्थ क्या है और ये कितने की है और ये कल कैसी चीज़ बनेगी, और आज जो पैसे दे रहा हूँ ये इस चीज़ के मतलब वो काबिल है भी या नहीं इतने पैसों के, अगर आपको समझ नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल है कि कोई एहसास करे। क्योंकि ये एहसास जो है मैं समझता हूँ प्यारे भाई यार ये अंदर की चीज़ है, बाहर की चीज़ है नहीं, और अंदर तब ही पैदा होता है जब कोई खुदा खौफी हो कि यार मुझसे कोई पूछने वाला है। हमारी अक्सरियत जो है ना इस चीज़ से बिल्कुल आरी हो गई है कि वो कहते हैं मुझे कौन पूछ सकता है, ना मेरे नाल गल कौन करेगा, उनको पूछेगा कौन, मैं कर लाँगा। लेकिन जिसको खुदा का डर है ना, अल्लाह से डर है कि यार कोई पता नहीं है, मेरा ये आखिरी हफ्ता हो, मेरा ये महीना आखिरी हो, फिर थोड़ा सा हाथ होला करता है भाई यार मुझसे पूछने वाला है, कितना मैं खाऊंगा किसी का माल। तो बहरहाल इन बातों पे अच्छा उन्होंने मुझे कहा जी आपकी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं खुरम भाई, ये आप हम आपसे लेंगे। मैं भाई बातें मेरी अच्छी लग रही हैं तो बस डर भी लगना चाहिए कि यार अब यही चूना लगाएगा। मेरे भाई जो बंदा भी आपके साथ 2 नंबरी करता है वो तब ही करता है ना जब उसके ऊपर एतमाद आया पड़ा होता। जिसके ऊपर एतमाद नहीं है वो कैसे 2 नंबरी करेगा, उसकी बातें अच्छी लग रही हैं तो वो करेगा ना। इसलिए पहले बातें अच्छी लगवाई जाती हैं और फिर उसके बाद उसके साथ जो है ना वो गेम की जाती है किसी के साथ। इसलिए खुदा का वास्ता है बातों बूतों पे ना जाया करें, वो किसी बंदे को पास जाएं, उसके पास बैठें, उसकी चीज़ें देखें, मार्केट में और चीज़ें भी देखें, अपनी आंखों से देखें, DSLR से ना देखा करें, वीडियो कैमरों से ना देख, उसके पास जाएं, हर बंदे के पास जाएं, उनकी चीज़ें देख लें। अगर कोई सीरियस बायर है तो वो जाता है भाई, तो जाएं 2-4 जगह पे जाके चीज़ें देखें अपनी आंखों से, आपको समझ आएगी हाँ इसकी चीज़ ऐसी है ऐसी ऐसी है। फिर पेपर्स देखें, पेपरों को समझें, थोड़ा बहुत तो समझें। मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हुई हैं, उसको कहें पेपर ले आ भाई पेडिग्री कितने करी, वो चीज़ें देखें, उसकी ब्लड लाइन्स देखें, क्लब देखें, कौन से क्लब की पेडिग्री है कैसी है, अपनी आंखों से खुद देखें। वो फिर डॉग को अपनी आंखों से खुद देखें, फिर उसके बाद कंपैरेटिवली सब का अंदाज़ा आप लगा लें। फिर आप उसके बाद बैठे भी हो, क्वालिटी भी देखी है, सेटअप भी देखा है, फिर आपको वो सारी चीज़ें इंटरलिंक करती हुई महसूस होंगी कि हाँ यार ये इस बंदे की बात में वज़न है और साथ गारंटी भी दे रहा है। हाँ समझ भाई, तो फिर तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इतना तो करना पड़ता है भाई। अगर आपको पता नहीं है कि अगला बंदा क्या कह रहा है, मैंने उससे लेना क्या है, तो फिर तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जाहिल आदमी को तो ये भी पता नहीं चलता है बेचारे को कि जो मस्जिद का इमाम है जहाँ से खैर ही खैर मिलनी है, उससे वो भी नहीं पता है ना कि वो मेरे साथ बात क्या कर रहा है। उसने अरबी में बात कर दी है और जो उसका माना उसका दिल में है उसने बात करी। डॉक्टर साहब फरमाते थे, माजरत ये बीच में बयान की बात आ गई, वो कहते थे ये जो है ना आप इतने जाहिल हैं क्यों कि आपको जो कोई बात करेगा तो आप वो मान लेंगे। आपका ज़िम्मा बनता है ना, आप पढ़ते, आपको पता होता कि कौन क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो बहरहाल ये हमारी अपनी गलती है। इस फील्ड में अगर बात करें, हमारी अपनी गलती है कि हमें इस फील्ड के बारे में, डॉग्स के बारे में पता नहीं है, और हम फिर बाय करना भी चाहते हैं। तो बाय करना चाहते हैं तो पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि यार पेडिग्रीज कौन कौन सी होती हैं और ब्लड लाइंस कौन कौन सी बहुत फेमस हैं, क्यों हैं, फिर उनके हमने आगे पाकिस्तान में आए हुए डॉग्स अपनी आंखों से देखे हुए हों,
क्वालिटी पता हो उसके बाद फिर हम जाके किसी से भी डील करते हैं, उससे गारंटी मांगें, उससे चीज़ उठाएं, और प्राइस पता चल रही हो कि इसकी ज़्यादा मांग रहा है, उसी बाप की ये बच्ची या ये बच्चे की कम मांग रहा है, तो मतलब वो जेन्युइन बात लगती है। और दूसरा ये है कि क्या बात करने लगा था, हाँ, फिर वो बजट पे बात आ जाती है। फिर आपका बजट कितना है उस पर बात रहेगी कि आपका बजट ज़्यादा है कम है, उसके हिसाब से फिर आपने चीज़ उठानी है। और मैं अक्सर लोगों को फिर इसमें मशवरा देता हूँ, जिसका बजट कम है फिर वो कोई ट्रस्टवर्थी बंदा देखे और उसको एडवांस दे दे, क्योंकि एडवांस बुकिंग टोटल कंप्लीट पेमेंट अगर कोई किसी को करता है तो वो फिर उसकी कोई 40-50 हज़ार की फ़र्क पड़ जाता है प्राइस में। मसलन पिक ऑफ द लीटर अगर कोई उठाता है तो वो 1,60,70 में पिक ऑफ द लीटर की बुकिंग टोटल करवा सकता है। अगर किसी भी ब्रीडर से उठाना चाहे सारी तसल्लियाँ गारंटियाँ लेकर, तो फिर उससे 1,60,70 में वो पपी जो कल उसको 2.5 लाख का मिलना है, तो ये एक जुगाड़ हो सकते हैं। या फिर आप कोट चेंज कर लो, लॉन्ग कोट के बजाय स्टॉक कोट में चले जाओ, आप स्टॉक कोट में लेते हो, फिर आप बड़े का बजट नहीं है छोटा ले लो, उसी में छोटा ले लो, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। तो मतलब इस तरह वो आप स्टेप वाइज ऊपर या नीचे आते हो ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू योर बजट। तो ये देखें, अल्लाह खैर करेगा। बाकी किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे जैसे कोई कमेंट बात आएगी या मेरे जहन में आएगी, तो बशर्ते ज़िंदगी फिर किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।